हे बच्चों, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज की क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मिस नहीं करना है आपको। इसमें इतना बड़ा कंसेप्ट जो बताने वाला हूं, बहुत आसान हो जाएगा आप बच्चों का केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक्टिविटी एक्सप्लेन किया था। अभी थोड़ा थॉरली जाएंगे, हम डिटेल में जाएंगे और कितना आसान होता है। अगर आपने एक पर्टिकुलर सीरीज अगर लर्न कर ली एलिमेंट्स की, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहीं भी यूज हो सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है, तो आसानी से आप उस रिएक्शन को लिख सकते हो। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। जैसे कि हमें पता है एक्टिविटी 1.9 में क्या दिया था कि फेरस मतलब आयरन, ओके, जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ क्या होगा, आयरन जो है ये पावरफुल एलिमेंट है, ठीक है। और यहाँ जो कॉपर सल्फेट में कॉपर जो मेटल है ये इससे कम ताकतवर है। इसका मतलब ये है कि Fe जो है हाईली रिएक्टिव मेटल है एज कंपेयर टू कॉपर। तो होगा क्या, यहाँ Fe इस कॉपर को इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से रिमूव करेगा और इसकी जगह ले लेगा Fe। तो ये हो जाता है FeSO4 और ये Cu जो है सेपरेट हो जाएगा। देखिए सिंपल सा है, जो पावरफुल रहेगा वो कम पावरफुल वाले को वहां से जगह से हटा देगा और उसकी जगह ले लेगा। तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में समझते कि यहाँ क्या बोलेंगे, Fe इज मोर रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, ओके, मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। दैट्स व्हाई Fe रिप्लेस और डिस्प्लेस, ओके, डिस्प्लेस ध्यान में रखिएगा, इसको अपनी जगह से हटा देता है और उसकी जगह खुद बैठ जाता है। तो ऐसे जो ऐसे जो मेटल्स रहेंगे जो हाईली रिएक्टिव है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से रिमूव करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। ऐसी केमिकल रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए कि ऐसी जो लिस्ट ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ आप बच्चों के लिए, इस लिस्ट को कैसे याद रखें इसके बारे में भी बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर ये लिस्ट आप बच्चों को आ जाती है ऑर्डर में ऊपर से नीचे तक, तो आप इजीली किसी भी टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहाँ हम लेते हैं लेड। पीबी में लेड होता है, ध्यान में रखिएगा। लेड व्हेन रिएक्ट विद कॉपर क्लोराइड, ये फॉर्मूले भी आपको याद में रखना पड़ेगा, कॉपर क्लोराइड। अब देखिए लेड जो है, ठीक है, लेड जिसे सीसा कहते हैं हिंदी में, LEAD, लेड, इट इज अगेन मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। ये कॉपर क्लोराइड क्या है, एक सॉल्ट सॉल्यूशन है जिसमें कि कॉपर और क्लोरीन का मिक्सचर है ये, ठीक है, इट इज अ सॉल्ट सॉल्यूशन। अब ये लेड क्या करेगा, इस कॉपर को इस कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करेगा और उसकी जगह ले लेगा। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, कॉपर क्लोराइड, लेड क्लोराइड फॉर्म होगा और कॉपर यहाँ से डिस्प्लेस होगा, ठीक है। इस तरीके के केमिकल रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। और यहाँ इस केमिकल रिएक्शन में पीबी क्या है, पीबी जो है मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, इसीलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा। मतलब पीबी कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए कॉपर को वो उसकी जगह से हटा देगा और उसकी जगह ले लेगा। इसलिए लेड क्लोराइड फॉर्म होगा और कॉपर सेपरेट हो जाएगा, अपनी जगह से हटके अकेला हो जाएगा, ठीक है। ये एक एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब थोड़ा ये दोनों केमिकल रिएक्शन को इस सीरीज से हम कंपेयर करते हैं। देखो ये जो मैंने टेबल लिखकर दिया हूँ, इस टेबल को आप बच्चों को अच्छी तरीके से याद करना है और इस सिंपल सा तरीका बताऊंगा। तो ये तरीका अगर आपने अप्लाई कर लिया तो ये बहुत आसानी से लर्न हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले में ऊपर में पोटेशियम दिया है। पोटेशियम एक ऐसा हाईली रिएक्टिव मेटल है, अगर वो एयर में एक्सपोज भी करोगे आप तो वो जलने लग जाएगा। सोडियम भी उसी के लेवल का एक एलिमेंट है, मेटल है, जो हाईली रिएक्टिव, अगर आप उसे एक्सपोज करोगे एयर में और मॉइस्चर या तो फिर मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा तो वो थोड़ा ब्लास्ट टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसके ऊपर रखा गया है। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस। फेरस मींस आयरन होता है, ध्यान में रखिए। अब इसके बीच में मैंने एक लाइन यहाँ दोनों के बीच में आएगा पीबी लेड, जो कि मैंने यहाँ लिखा हूँ लेड की रिएक्शन, ठीक है।
तो इसके बारे में ये लाइन क्यों डाली है बीच में, इसमें भी एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन साथ में देखिए आगे के एलिमेंट के बारे में, H4 हाइड्रोजन, कॉपर, Hg जो होता है मर्क्यूरी, पारा जो थर्मोमीटर में सिल्वर कलर का मेटल रहता है, मर्क्यूरी, और रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। तो उसके बाद आएगा Ag फॉर सिल्वर, Au फॉर गोल्ड। अब इसका ऑर्डर आप बच्चों को याद में कैसे रखा जाए, उसके लिए सिंपल सा मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, तो उसे मिस नहीं करना है आपको। लेकिन उससे पहले थोड़ा यहाँ देख लेते इस केमिकल रिएक्शन को सीरीज के साथ हम क्या करते हैं, थोड़ा मैच कर लेते ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए कि इसमें से जो हाईली रिएक्टिव मेटल है जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये ऊपर वाले हाईली रिएक्टिव मेटल है, ओके। ये बीच वाले जो है इंटरमीडिएट, मतलब बीच के है, ज्यादा हाई भी नहीं है ज्यादा लो भी नहीं है, और नीचे वाले जो ये तीन है ये लीस्ट रिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्ट करते हैं, इसलिए उसको बॉटम में रखा गया है, ठीक है। अब आते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। Fe की पोजीशन कहाँ है देख लेते हैं, Fe यहाँ है। उसके बाद Cu कहाँ है, Cu Fe के नीचे है, मतलब ये ज्यादा ताकतवर है, मतलब ज्यादा हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू Cu, इसलिए Fe क्या करेगा, Cu को डिस्प्लेस कर देगा केमिकल रिएक्शन में। फिर बारी आती है इस केमिकल रिएक्शन की। Pb क्या है, लेड, देखिए लेड का पोजीशन Fe और H के बीच में लिखा हो, Pb इस Cu के ऊपर है, मतलब Pb क्या है, मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, इसलिए Pb क्या करेगा, Cu को डिस्प्लेस करेगा। देखो Pb Cu को डिस्प्लेस कर रहा है और उसकी जगह ले रहा है, इसकी जगह Pb आ जाएगा, PbCl2, ठीक है। देखो जो ऊपर वाला रहेगा एलिमेंट्स, वो नीचे वाले एलिमेंट्स के सॉल्ट सॉल्यूशन में से नीचे वाले एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करेगा, इसीलिए ये जो ऑर्डर है ये सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ये लीस्ट रिएक्टिव। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं इसे। ये जो सीरीज है डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है सारे एलिमेंट्स को, हाईली रिएक्टिव सबसे ऊपर वाला और लीस्ट रिएक्टिव नीचे वाला। अब आती है बारी इस सीरीज को मेमोराइज कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत अलग अलग नाम है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, Hg है, यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, M से शुरू हो रहा है, लेकिन Hg उसका फॉर्मूला है, सिंबल है। Ag मतलब सिल्वर, ध्यान में रखिएगा, और Au मतलब, तो ये तीनों अलग, जो उसका सिंबल है अलग और नाम अलग है, तो इनको याद कैसे रखा जाए, तो ध्यान में रखिएगा कुछ नाम आपको याद में रखना पड़ेगा। Hg फॉर मर्क्यूरी, Ag फॉर सिल्वर, Au फॉर गोल्ड, तो ये तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और लेड, यहाँ भी नाम अलग है लेड का, और सिंबल है Pb। ये चार एलिमेंट को अलग तरीके से लर्न कर लीजिए, लिख कर, Pb फॉर लेड, Au फॉर गोल्ड, Ag फॉर सिल्वर, Hg फॉर मर्क्यूरी, ओके। बाकी सारे जो रिमेनिंग एलिमेंट्स के सिंबल और नाम है थोड़ा मैचिंग होते हैं, ठीक है। तो ये न्यू टाइप के एलिमेंट्स आप स्टडी करने वाले हो। अब आती है बारी इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद कैसे किया जाए, ओके। साथ में इस सीरीज को जो याद करने का तरीका मैं अभी बताने जा रहा हूँ, साथ में इसके बाद एक केमिकल रिएक्शन भी बताऊंगा, उसमें भी इसका यूज कैसे होता है, कि किस तरीके से कोई मेटल जो हाईली रिएक्टिव है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से कैसे डिस्प्लेस करेगा, उस केमिकल रिएक्शन से हम समझ लेंगे। तो चलिए देखिए सिंपल सा तरीका। अब देखिए केमिकल रिएक्शन लिखा मैंने, अब इसको सारे एलिमेंट्स को जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, हाईली रिएक्टिव ऊपर, उसके नीचे वाला उससे लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते जाएगा, हाईली एंड लीस्ट वन, तो उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर हम देखेंगे। तो एक सिंपल सी स्टोरी मैं बता देता हूँ। किसी एक विलेज में बहुत रिच पर्सन रहता था, ठीक है। ये स्टोरी याद में रखना है ताकि आपको ये सीरीज जो है बहुत अच्छे तरीके से मतलब याद हो जाए। तो एक विलेज है, विलेज में एक जो फार्मर है, ओके, तो वो फार्मर जो था बहुत रिच था, उसका एक बेटा था, ठीक है। उस बेटे का नाम क्या था, उस बेटे का नाम था कालू, ध्यान में रखिएगा, ओके। उस बेटे का नाम क्या था, कालू। अब ये कालू नाम जो है उस बेटे का, तो के फॉर कालू याद में रख सकते हैं, ठीक है। अब ये कालू जो है बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, ओके। ब्रिलियंट मतलब उससे उसकी ब्रिलियंस से आप समझ लीजिए कि 10th क्लास पास करने में उसने 5 साल लगा दिए। जब वो 5 साल बाद 10th पास हुआ तो बहुत खुश था, उसके पापा भी बहुत खुश थे कि मेरे बच्चे का 10th निकल गया, 5 साल लगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फैमिली बड़ी खुश थी। तो फैमिली में कालू जो था उसने अपने पापा से एक डिमांड की, ठीक है। पापा से कालू ने एक डिमांड की,
अब देखो यहाँ क्या सेंटेंस बनेगा, क्या डिमांड की कालू ने पापा से, कालू ने कार मांगी, कालू ने कार मांगी। ये सेंटेंस याद में रखना है कि स्टोरी जस्ट फनी टाइप में है, आप बच्चों को याद में रखना है सीरीज। तो उसके लिए हम इस सेंटेंस जनरेट कर रहे हैं एक स्टोरी फॉर्म में। क्या क्या कालू ने कार मांगी अल्टो ज़ेन फेरारी, मुझे इसमें से कोई ना कोई एक कार दे दो करके पापा उसने बोला है। तो आपको सेंटेंस क्या याद रखना है, कालू ने कार मांगी अल्टो ज़ेन फेरारी। ओके, ये लिख लीजिए आप बच्चे अच्छे से स्टेटमेंट। कालू ने कार मांगी, के फॉर कालू, ने ने कार, CAR, कार में से CA लेंगे, दैट रिप्रेजेंट कैल्शियम। मांगी MG आपको याद रखना है, मैग्नीशियम मांगी। ओके, AL फॉर ऑल्टो कार, ठीक है, छोटी सी कार है अल्टो। जेन ये ओल्ड मॉडल है, आज से 25-26 साल पहले ये जेन कार चलती थी, भी छोटी कार थी, ठीक है। उसके बाद फेरारी, वर्ल्ड वाइड सब बच्चे जानते हैं फेरारी कार, ओके, स्पोर्ट्स कार होती है। तो कालू ने डिमांड कर दी मुझे अल्टो ले दो, जेन ले दो, या तो फिर फेरारी ले दो, उसके पापा बड़े रिच थे। पर अब देखिए ये सेंटेंस बन गया, कालू ने कार मांगी अल्टो ज़ेन फेरारी। इससे आप 3 पीछे और ये 7 एलिमेंट जो टॉप के हैं उसे मेमोराइज कर सकते हैं। अब बाकी जो बचे हैं, ओके, उसके लिए सेंटेंस क्या बनेगा, इसे भी लिख लेना है आपको, ठीक है। कालू ने कार मांगी अल्टो ज़ेन फेरारी। इसके बाद देखिए क्या सेंटेंस बनेगा। PB जो लेड होता है, ध्यान में रखिएगा, PB फॉर्मूला आना चाहिए आपको, पर बाप ने क्या किया, P फॉर पर, B फॉर बाप, ये हो गया आपका PB। पर बाप है, ठीक है, पर बाप है, ओके, कुछ CU है ना, को हम लिख सकते हैं, पर बाप है कुछ, ओके, CU रिप्रेजेंट करेगा। ये 3 एलिमेंट आपको याद रखना, PB, H फॉर हाइड्रोजन एंड CU फॉर कॉपर। PB मींस पर बाप, PB आ जाएगा इसमें, P फॉर पर, बाप फॉर B। PB मींस लेड, तो ये याद रखना है, पर बाप है फॉर H, हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करेगा। कुछ अलग सोच रहा है, ओके, कुछ हाई सोच रहा है, ओके, हाई मींस HG, कुछ हाई सोच रहा है, ओके, हाई, HG याद रखना है आपको, हाई सोच रहा है, हाई को हम लिखेंगे शॉर्टकट में HG, ठीक है। बाप क्या कर रहा है, पर बाप है कुछ हाई सोच रहा है। क्या हाई सोच रहा है, बहुत रिच पर्सन है, क्या हाई सोच रहा होगा वो बताइए। कि बेटे ने जो छोटी मोटी गाड़ी मांगी, एक फरारी मांगी, ये नहीं लेते, कुछ और लेते हैं, ये सोचा है बाप ने, कुछ हाई सोच रहा है, HG सोच रहा है। पर बाप है कुछ हाई सोच रहा है, ओके, हाई सोच रहा है, ठीक है, हाई सोच रहा है, क्या सोच रहा है, हाई सोच रहा है कि सिल्वर ऑडी लेके दे दे इसे, AG सिल्वर, AU फॉर ऑडी, ओके, क्या लेके दे दे, सिल्वर, जिसे AG से रिप्रेजेंट करेंगे, और गोल्ड जो है AU, तो ऑडी याद में रखिएगा, ऑडी, इसे हम सिल्वर ऑडी लेके दे देते। ये पापा ने उसके डिसाइड किया। तो ये जो सिंपल सा एक स्टोरी बना के मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न कैसे करते हैं, वर्डिंग्स बहुत सारे इसमें क्लियर हो जाते हैं, और जो सीक्वेंस है बहुत आसानी से ध्यान में रहते हैं। अब इसका यूज भी आपको आना चाहिए। एक और बार थोड़ा हमारी जो स्टोरी हमने क्रिएट किए है तो उसे एक रिकॉल कर लेते हैं। कालू ने कार मांगी अल्टो ज़ेन फरारी, पर बाप, PB मींस पर बाप है कुछ हाई करने की सोच रहा है, यानी बड़ा कुछ मतलब कुछ बड़ा लेके देते बेटे को, ठीक है। हाई सोच रहा है कि सिल्वर ऑडी लेके दे दे इसे, तो बेटा खुश हो जाएगा। सिल्वर कलर की ऑडी, सिल्वर मींस AG, ध्यान में रखिएगा, ऑडी जो कि AU आ रहा है इसमें, AUDI, और AU मतलब होता है गोल्ड। इस तरीके से ये सेंटेंस आप बच्चों को अच्छे से मेमोराइज कर लेना है, जिससे कि आपका जो रिएक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट्स है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट टू लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट विथ नेम एंड सिंबल, आप बच्चों को आसानी से याद में रह जाएगी। अब जैसे कि मैंने कहा था कि केमिकल रिएक्शन में बताने वाला हूं आपको, जैसे केमिकल रिएक्शन नंबर एक्टिविटी 1.2 जो है ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। वो एक्टिविटी 1.2 में जब हम
आयरन, ओके, Fe, आयरन इज मेटल, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ये एक्टिविटी लिख ही लेते हैं। Fe प्लस H2SO4 गिव्स FeSO4 प्लस H2 गैस रिलीज होती है। देखिए Fe क्या है, आयरन, Fe इज आयरन। इसमें H2SO4 में H फॉर हाइड्रोजन है, देखा आयरन के बाद ही हाइड्रोजन आ रहा है, मतलब Fe इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है। तो Fe क्या करेगा, इस H2SO4 में से H2 को, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा और उसकी जगह ले लेगा। तो सही बात है, यहां से H2 हट गया, यहां आ गया और H2 की जगह Fe ले लिया, फेरस सल्फेट फॉर्म हो रहा है। व्हेन आयरन रिएक्ट विद H2SO4 इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन डाइल्यूटेड फॉर्म में इसका केमिकल रिएक्शन होगा, मोर वाटर लेस अमाउंट ऑफ वाटर एसिड, ठीक है। तो यहाँ जो क्या हो रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है Fe हाइड्रोजन को फ्रॉम H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। Fe क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, उसकी जगह ले रहा है। ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपको एग्जाम्पल जो है नोट डाउन करके रखना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बच्चों बताने वाला हूँ, आप ओरली कितना भी केमिकल रिएक्शन पढ़ लीजिए, आपको उस समय तो वो समझ में आएगा, याद रहेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद डेफिनेटली भूलना ही है। बहुत कम चांस रहता है कि केमिकल रिएक्शन रीड करने के बाद आपको याद रहे कुछ दिन बाद। तो उसका सही तरीका क्या है, इसे समझ लीजिए, ओके, एक बार, दो बार, तीन बार समझ लीजिए, लेकिन उसके बाद लिख कर जरूर देखिएगा। लिखने से ये लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक आपको ये याद रहेगा। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन को लिखकर ही प्रैक्टिस करना है आप बच्चों को। होप्स कि आज का वीडियो बहुत यूजफुल रहेगा, यूजफुल है आपके लिए बोल सकते हैं। तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।